हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट लर्नर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बीइंग अ बेस्ट लर्नर में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ईवीएस पेडागोजी यानी पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शास्त्र। और इसमें जो आपका महत्वपूर्ण टॉपिक बनकर आता है वो आता है 6 थीम्स इन ईवीएस, यानी 6 थीम्स जो पर्यावरण अध्ययन में बताए गए हैं और साथ ही उनके 4 जो सब थीम्स हैं उसको भी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे सीटेट के लिए। और इसके अलावा आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इसके अलावा हम लोग समझेंगे कि 6 थीम्स की अनुशंसा एनसीएफ ने किस प्रकार की है और क्यों इस थीम्स को रखा गया है महत्वपूर्ण, तो इसके बारे में भी समझेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि जो यहाँ पर 6 थीम्स दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला आपका हो जाता है परिवार यानी फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसके बाद भोजन यानी फूड, उसके बाद पानी यानी वाटर, उसके बाद शेल्टर यानी आवास, उसके बाद ट्रैवल आप यात्रा करते हैं, इसके बाद थिंग्स वी मेक एंड डू जो चीज़ें हम बनाते हैं। ये आपके थीम्स हो गए। और चार जो आपके सब थीम्स होते हैं वो कौन से होते हैं? रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स और प्लांट्स। तो देखिए ये आपके 4 सब थीम्स हो गए और 6 थीम्स आपके ये हो गए। तो इसके बारे में आज हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या दिया गया है यहाँ पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि एनसीएफ 2005 में प्राथमिक स्तर पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत पाठ्यचर्या के क्षेत्र में पढ़ाए जाने की सिफारिश की है। एकीकृत पाठ्यचर्या के रूप में पढ़ाए जाने की सिफारिश की है एनसीएफ 2005 में। इसके अलावा ताकि अलग अलग विषयों को शामिल किया जा सके, जिससे पाठ्यचर्या का जो भार है वो कम और अधिगम जो हो वो सार्थकता पूर्वक हो सके। तो यहाँ पर बताया गया है कि पर्यावरण अध्ययन को एकीकृत रूप में पढ़ाया जाए, यानी सम्मिलित रूप में पढ़ाया जाए। हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उसके रूप में एकीकृत करके पढ़ाया जाए, ताकि जो अलग अलग विषयों को शामिल किया जा सके एक ही विषय के अंतर्गत। और इससे क्या होगा कि जो पुस्तकों का भार है वो कम होगा और जो अधिगम है वो भी क्या होगा, सार्थकता पूर्वक होगा। तो इस तरह से एनसीएफ ने बताया है। इसके बाद एनसीएफ 2005 कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक की अनुशंसा नहीं करती है, क्योंकि इस स्तर के विद्यार्थी अपने परिवेश समुदाय से ही क्या करते हैं, अधिगम प्राप्त करते हैं। यानी इस कक्षा 1 और 2 में कहा जा रहा है कि पुस्तक की अनुशंसा नहीं करती, यानी पुस्तक इसके लिए नहीं अलग से पर्यावरण अध्ययन का दिया जाता है पढ़ने के लिए कक्षा 1 और 2 में, बल्कि वो कहाँ से सीखते हैं, अपने आसपास यानी अपने इन्वायरमेंट से, अपने आसपास के लोगों से, अपने आसपास की चीज़ों से जो है बच्चा सीखता है। इसीलिए यहाँ पर कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक की अनुशंसा नहीं की गई है। एनसीएफ 2005 का कहना है कि कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित करती है। अब कक्षा 3 से लेकर 5 तक जो पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक दी गई है उसमें इनको क्या किया गया है, 6 थीमों में विभाजित किया गया है, क्योंकि ये बच्चों के स्थानीय परिवेश को जोड़ने और समझने में अंतर संबंध स्थापित करती है। यानी बच्चा जिस जगह रहता है उसका स्थानीय परिवेश कहलाता है और उसको जोड़ने और समझने में जो है अंतर संबंध स्थापित करता है। तो इसलिए यहाँ पर जो है 6 थीमों को उसी से रिलेटेड यहाँ पर जोड़ा गया है, स्थानीय परिवेश से ही संबंधित जोड़ा गया है। तो ये हमने 6 थीम्स हमने देखा था कौन कौन से, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं क्योंकि प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला आपका फैमिली एंड फ्रेंड्स हो गया। इसके अंतर्गत जो 4 सब थीम्स है वो कौन से हैं? रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, एनिमल्स और प्लांट्स। इसके बाद फूड हो गया, आपका वाटर हो गया, शेल्टर हो गया, ट्रैवल हो गया और थिंग्स वी मे कैन डू। ये आपके हो गए थीम्स और सब थीम। इसके बाद जो आपका पहला थीम्स आता है परिवार एवं मित्र, तो इसके अंतर्गत हम क्या सीखते हैं? देखिए इसके अंतर्गत जो हमारा सब थीम आता है आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे। तो ये आपके सब थीम्स है। तो ये इन सभी को हम इसी थीम्स के अंदर पढ़ते हैं।
तो इसमें जो पढ़ाया जाता है वो क्या पढ़ाया जाता है कि परिवार में क्या होता है, परिवार से हम क्या सीखते हैं, परिवार का महत्व क्या है, कौन कौन लोग क्या क्या काम करते हैं, तब क्या होगा जब लोग अपने अपने कामों को नहीं करेंगे, खेल कौन कौन से होते हैं, जानवरों और पौधों की विशेषताएं एवं उनका उपयोग आदि विषयों पर चर्चा की गई है। यानी यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता है कि परिवार का अर्थ क्या है, यानी हम परिवार किसे कहते हैं, तो जिसमें माता पिता दादा दादी चाचा चाची भाई बहन जो हो उसे हम परिवार कहते हैं। परिवार से हमें क्या सीखते हैं, तो एक दूसरे से जो है अच्छे संबंध, आज्ञा पालन और बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें हम सीखते हैं। इसके अलावा परिवार का महत्व क्या होता है, कौन कौन से लोग हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, जैसे सभी का काम अलग अलग होता है तो वो किस प्रकार से अपने अपने काम करते हैं, और अगर लोग अपने काम करना छोड़ दे तो क्या होगा, तो इसके बारे में सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। इसके अलावा खेल कौन कौन से होते हैं, जानवर कैसे कैसे होते हैं, उनका भोजन क्या है, वो किस तरह के होते हैं। इसके अलावा जो पौधे होते हैं उनकी विशेषताएं क्या होती है, कौन से पौधे जो है कौन से पौधे से कौन से फ्रूट या कौन सी चीज़ें उपयोगी होती है, इसके बारे में पूरा डिटेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसके बाद जो भोजन आपका थीम से आता है उसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं भोजन के बारे में, पूरा डिटेल में पढ़ते हैं कि इस थीम के अंतर्गत क्या बताया जाता है कि भोजन के स्वाद के बारे में बताया जाता है कि किस चीज़ को खाने से कैसा स्वाद मिलेगा, उसके पाचन की क्या प्रक्रिया है उसके बारे में पढ़ा जाता है, विभिन्न प्रकार के भोजन के बारे में बताया जाता है, कुछ फल सब्जियां जो बाहर से आई है, विदेशों से जो आई है, जैसे अफ्रीका से भिंडी हो गया आपका, बहुत सारे अलग अलग देशों से जो सब्जियां आती है आई है हमारे देश में, तो इसके बारे में जो है इसके अंतर्गत बताया गया है। इसके बाद भोजन पकाने के कौन कौन से तरीके होते हैं, ये आप NCERT में पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छे से उसमें समझाया गया है। इसके अलावा भोजन को संरक्षण कैसे, यानी प्रिजर्वेटिव तरीका कौन कौन सा है भोजन को संरक्षित रखने के लिए, तो इन विषयों पर चर्चा की गई है फूड थीम्स के अंदर, यानी भोजन थीम्स के अंदर। इसके बाद हम जल के बारे में पढ़ेंगे, तो यानी हमारा जो थर्ड थीम है वो क्या है, जल। तो जल के बारे में क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, इसके अंतर्गत जो है पानी के महत्व, पानी की कमी, प्रदूषण से होने वाली समस्या, पानी के स्रोतों एवं उनका संरक्षण, जल जनित जो रोग होते हैं उसके विषय में चर्चा की गई है। तो इसके अंतर्गत पानी के महत्व की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाता है, पानी की कमी क्यों हो रही है इसके बारे में। उसके बाद प्रदूषण से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, पानी के स्रोत जैसे आपका कुआं, तालाब, नहर ये इत्यादि, झील, इन सब के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। उनका संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, तो इस बारे में पूरा इसमें बताया गया है। इसके बाद आवास यानी शेल्टर के बारे में क्या दिया गया है यहाँ पर। इस थीम के अंतर्गत क्या होता है कि विभिन्न क्षेत्रों के आवास, यानी विभिन्न क्षेत्रों के आवास किस प्रकार से होते हैं, लोग कैसे कैसे घर बना के रहते हैं। इसके अलावा लोगों का रहन सहन कैसा होता है, क्योंकि सभी लोगों का सभी क्षेत्र में अलग अलग रहन सहन होता है, उसके बारे में समझाया जाता है। उनका पहनावा भी क्या होता है, अलग अलग प्रकार का होता है, तो उसके बारे में समझते हैं बच्चे। प्राकृतिक जो आपदाएं होती है उसके बारे में, मानव निर्मित जो आपदाएं होती है, जो मानव द्वारा जो आपदाएं उत्पन्न होती है उसके बारे में समझाया जाता है। उसके बाद आपदाओं से उत्पन्न समस्याओं के विषय में चर्चा की गई है। तो ये सब सारी चीज़ें आपके आवास के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। इसके अलावा यात्रा के बारे में पढ़ेंगे, यात्रा हमारा 5वां जो थीम है उसके बारे में। तो यात्रा के अंतर्गत, इस थीम के अंतर्गत NCF ने बताया कि इसके अंतर्गत विभिन्न यात्रियों के अनुभवों, पुरानी ऐतिहासिक इमारतों की डिजाइन, धातुओं के प्रयोग आदि विषयों पर चर्चा की गई है। तो यात्रा के अंतर्गत क्या पढ़ाया जाएगा, जो यात्री हैं, जो लोग हैं जिन्होंने यात्रा की है उनका अनुभव साझा करना, पुराने जो ऐतिहासिक जो इमारतें हैं जैसे लाल किला हो गया, आपका कुतुब मीनार हो गया, इस तरह की जो ताजमहल हो गया, इस तरह की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनके डिजाइन के बारे में, धातुओं के जो प्रयोग हुए हैं उनके बारे में जो है विषयों पर चर्चा की गई है। उसके बाद जो चीज़ें हम बनाते हैं, तो चीज़ें किस प्रकार से बनाते हैं और ये क्यों उपयोगी होता है, तो इस थीम के अंतर्गत जो है विभिन्न अवधारणाओं में प्रयुक्त तकनीक या प्रक्रियाएं, प्रयोग आदि पर चर्चा की गई है। यानी
अलग अलग तरह के लोग जो चीज़ें बनाते हैं उनके बारे में जो बताया गया है। इसके अलावा वो जो तकनीक, वो जो मेथड उपयोग करते हैं उस चीज़ को बनाने में, उसके बारे में बताया जाता है। इसके बाद जो प्रक्रियाएं होती है प्रयोग की, उसके बारे में कि किस प्रकार से किन चीज़ों का प्रयोग करके कोई चीज़ बनाया जाता है, इसके बारे में इसमें चर्चा की गई है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका महत्वपूर्ण टॉपिक जिसके बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा है। और काफ़ी छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपको एनसीएफ से भी प्रश्न पूछा जाता है, उसके बाद थीम से तो पूछा ही जाता है, इसके अलावा आपके सब थीम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक आप कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।